एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल एबीसी, ये जो ट्रायंगल एबीसी है एंड ट्रायंगल डीबीसी आर आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक, आइसोसेल्स है मतलब ये इनकी साइड इक्वल होगी, ये साइड ऐसे इक्वल होंगी ना। अब इसके बाद क्या कह रहा है, आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी एंड वर्टिसेस ए एंड डी और ऑन सेम साइड ऑफ बीसी। देखो ये बीसी है, सेम बेस है दोनों ट्रायंगल का, और वर्टिसेस यहाँ पे क्या है दोनों के, एबीसी का वर्टिसेस ए वर्टिसेस और ये डीबीसी का वर्टिसेस क्या है, डी है, और दोनों किसमें सेम साइड में। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद AB इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। ये जो है AD लाइन थी इसको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया BC पर। जब BC पे आ रही है ये AD तो BC को कट कहाँ कर रही है, एट पॉइंट P पे कट कर रही है ना BC को। अब आगे क्या है, प्रूव दैट या शो दैट। फर्स्ट क्या है आपका, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ये ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट दिखाना किसके, ACD के। तो देखिए कैसे करेंगे, प्रूफ करना है इसका, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल क्या ACD ले लिए ना हमने दो ट्रायंगल, बोलो। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये AB इज इक्वल टू AC होगा, गिवन है क्योंकि ABC क्या है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिखा दिया। AB इज इक्वल टू क्या AC। फिर क्या है, BD इज इक्वल टू CD होगा, ये भी गिवन है क्योंकि DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखते हैं BD इज इक्वल टू CD, और ये क्या लिखेंगे, सिंस ABC एंड DBC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेल्स ट्रायंगल। कोई डाउट नहीं है ना? अब इसके बाद दोनों का बेस क्या है, सेम है BC, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है BC। तो ये क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BC, सेम बेस। यहां तक कोई डाउट है, बोलो, समझ में आया कैसे हुआ? तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से हमने इसको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो लिखेंगे क्या, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, सॉरी ये बेस सेम बेस नहीं हो गया, हम थोड़ा सा माइंड स्लिप हो गया। ये AD कॉमन साइड है दोनों में, है ना? तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये AD कॉमन आर्म लिख देंगे, क्या करेंगे, कॉमन आर्म। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। यहां तक समझ में आ गया? अब इसके बाद हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABP और ACP। अब ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ABP और क्या करना है, ट्रायंगल ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम करेंगे कैसे, अब एक चीज ध्यान से देखो, जब ये पूरा ट्रायंगल कौन सा था, हाँ ये देखो ट्रायंगल ABC क्या है हमारे, वो आइसोसेल्स हैं, तो ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा किसके, इस एंगल के, होगा कि नहीं होगा? तो ABP ये एंगल, फिर ACP ये एंगल, साइड एंगल साइड, ये दोनों में आपस में कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, साइड एंगल साइड, क्योंकि AB इक्वल हो जाएगा किसके, AP के, एंगल B इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल C के, और दोनों में कॉमन आर्म क्या है, AP। समझ में आया कि नहीं आया? साइड एंगल साइड अप्लाई कर देंगे हम। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP लेते हैं। पहले ये इतना कर लीजिए, उसके बाद कर रहा है। देखिए यहाँ पे
ध्यान से देखना, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के पहले हम एक चीज और कर सकते हैं। क्या करेंगे देखो यहाँ पे, जब ए बी डी और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कह सकते हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो हम करेंगे क्या, लिख देंगे ट्रायंगल सॉरी एंगल बी ए डी इक्वल होगा किसके, एंगल सी ए डी बाई CPCT, किससे, बाई CPCT, कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए किससे, SSS से। जब ये दोनों SSS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब हमें नेक्स्ट एंगल कौन सा लेना है, किस ट्रायंगल को प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल क्या ABP और क्या ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ACP, ये दोनों लेके चल रहे हैं ना। ध्यान से देखिएगा, अब ये ABP ये पूरा ट्रायंगल, हाँ, और क्या ACP ये पूरा ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। तो ये AB इक्वल टू AC होगा कि नहीं होगा, ये गिवन है क्योंकि ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। लिख देते हैं AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है कि नहीं है, अभी हम बाई CPCT प्रूफ कर चुके हैं। तो लिखेंगे क्या, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। लिख रहे हैं एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। इसके बाद देखिए कॉमन आर्म दोनों में क्या है, AP, ये साइड इसके बीच का एंगल और ये साइड, ठीक। AP इज इक्वल टू AP क्या, दोनों में कॉमन आर्म लिखिए, AP इज इक्वल टू AP, ठीक है ना। तो अब इसके बाद का क्वेश्चन हम यहाँ कर लेंगे। ये यहाँ तो सबको समझ में आया, रीजन लिख दें, ये क्या है हमारा गिवन है और ये क्या बाई CPCT से हमने लिखा है इसको, और ये कॉमन आर्म, ठीक है। तो ये एंगल साइड एंगल अप्लाई हो गया, तो ये ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से एंगल, इसके बाद का स्टेप हम यहाँ कर रहे हैं, एंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल ACP किससे, यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे स्पेस कम है, बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा ना, बोलिए। तो ये पार्ट मैंने कर दिया, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट क्या है, ये जो लाइन AP है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल किसको, एंगल A एज वेल एज एंगल D को। तो ध्यान से देखना, ये हम इन दोनों को पहले भी दिखा चुके हैं, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है बाई CPCT। इसको भी दिखा सकते हैं, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है बाई CPCT। तो हम लिख देंगे क्या, देखो ये फर्स्ट वाला पोर्शन है आपका, ये क्या है सेकंड पोर्शन है। थर्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, थर्ड में लिख देंगे, अब देखो क्या कर रहा है, AP बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को। जब कोई भी लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो वो एंगल टू इक्वल पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये दोनों एंगल बाई CPCT से कह सकते हैं कि इक्वल है, इन दोनों एंगल को भी कह सकते हैं बाई CPCT इक्वल है ना। तो हम क्या कर देंगे, देखिए अब इन दोनों को करने के लिए एक चीज और ध्यान से देखो, इन दोनों को करने के लिए DBP और DCP को हमें क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो ये वाला पोर्शन तो लेकिन अभी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, एंगल BAP, एंगल BAP क्या है, इज इक्वल टू है एंगल CAP के किससे, CAP बाई CPCT, किससे बाई CPCT। पहले इतना कर लीजिए तब उधर का इरेज करें, उसके बाद आगे करें। इतना करो जल्दी, ये सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम आगे का इरेज करें। देखिए यहाँ तक हो गया, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, बात नहीं। अभी हम
देख रहे होंगे जब हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रूव किए थे तो उससे हम ये क्या निकाले थे, निकाला हमने क्या, थर्ड वाला पोर्शन हम प्रूव कर रहे थे, थर्ड का एक पार्ट ही प्रूव हो रहा है यहाँ पे। एंगल BAP इज इक्वल टू क्या है, एंगल CAP किससे, बाय CPC। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, AP बाइसेक्ट एंगल A, AP बाइसेक्ट क्या, एंगल A, ये कह सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिएगा, अभी हमको थर्ड वाले पार्ट में, ये आपका थर्ड पार्ट था सॉरी ना, तो इस थर्ड पार्ट में एक चीज और प्रूव करना है कि AP क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D, इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको बाइसेक्ट प्रूव करने के लिए, बाइसेक्ट कर रहा है, पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल क्या है, DBP एंड ट्रायंगल क्या, DCP। अब एक चीज ध्यान से देखना, जब DBC ये आपका क्या है, ट्रायंगल ये क्या है आपका, बोलो आइसोसेलेस है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे बताइए, साइड साइड साइड, कैसे साइड 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 अप्लाई करेंगे, इससे पहले आप ABP और ACP को कॉन्वर्ट दिखाएं तो BP बराबर आएगा। हाँ देखो इधर, ये जब इसको हमको साइड 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 इनके साथ हम अप्लाई कर दे रहे हैं, तो जब DBC हमारा क्या है, ये पूरा आइसोसेलेस है, तो ये साइड क्या हो जाएगी, इसकी इक्वल हो जाएगी, ये कॉमन आर्म हो जाएगा। ये हम इक्वल दिखाएंगे कैसे, जब हमने ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो ये बाय CPCT कह सकते हैं कि BP इक्वल टू BC कर सकते हैं ना। जो ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC, ठीक है ना। फिर ये गिवन है क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है। फिर DP इज इक्वल टू क्या है, DP, ये क्या हो गई, कॉमन आर्म हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए BP इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, CP, इससे बाय CPCT। और यहाँ पे एक चीज और लिख देंगे, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट था किससे, ट्रायंगल, यहाँ पे ऐसे एरो बना देना, किससे, किस ट्रायंगल से हो रहा है, क्योंकि हमने वहां पे मेंशन इसको नहीं किया था। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, जो इसका सेकंड पार्ट हमने प्रूव किया था, ठीक है ना। ये सेकंड पार्ट प्रूव किया था, उसमें बाय CPCT से ये हम कह सकते हैं। तो ये ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। DBC इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCP बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, हो गया ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं, एंगल PDB या BDP इज इक्वल टू होगा क्या, एंगल CDP किससे, बाय CPCT। जब ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये एंगल किसके इक्वल हो गए, इस एंगल के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ से रिजल्ट क्या कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम कह सकते हैं AP बाइसेक्ट एंगल D। अब हमको प्रूफ क्या करना है, एक चीज और ध्यान से देखो, हमें प्रूफ करना है कि AP जो है क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना, किसका, BC का। तो एक चीज और देखो, ये भी आपका एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, जब ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, बाय CPCT कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख दे एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD, कर सकते हैं ना बाय CPCT, दिख रहा है ना। तो ये दोनों एंगल पे हमने क्या प्रूफ कर दिया, इक्वल है। अब इसको x मान लो, इसको x मान लो, ठीक है ना, दोनों को x मान लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा एंगल मिला के क्या, ये दोनों एंगल मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या, एंगल BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू 180, क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं, तो ये दोनों एंगल को हमने क्या प्रूव कर दिया है, बाय CPCT आपस में क्या है, ये इक्वल है। तो इसको x मान लिया, प्लस इसको x हो गया,
ये 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू क्या आ गई 90। तो ये जब 90 हो गए, ध्यान से देखो ये दोनों को हमने क्या कर दिया 90 90 प्रूफ कर दिया ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना एंगल देयरफॉर एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर AP is perpendicular bisector of BC, bisector of ये आपका प्रूफ।